हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, आप सभी का ये वीडियो प्यून का होने वाला है जिसमें 50 क्वेश्चन आपका टॉप मोस्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी अपना आंसर ज़रूर कमेंट करके बताइए। सभी सवाल का राइट आंसर आपको कमेंट करना है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो पहला सवाल से सीधा। पहला सवाल है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, बताइए। बिल्कुल सही, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ऑप्शन डी होगा। दूसरा सवाल है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, बताइए। वर्णमाला, तो याद रखिए वर्णों के व्यवस्थित जो समूह होता है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। चलिए सवाल नंबर 3 है। 3 में लिखा है कि शुद्ध वर्तने वाले शब्द का चयन करें। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? अन्वेषण किस प्रकार लिखा जाता है? तो इसमें ऑप्शन ए में लिखा गया जो अन्वेषण है वो राइट है। सवाल नंबर 4 आ चुका है। 4 में कहा है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले उत्पन्न विकार को क्या कहा जाता है? तो इससे उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। चलिए अगला सवाल 5 है। तो लिखा दयानंद में प्रयुक्त संधि बताइए। दयानंद में यहाँ पर देखिए दयानंद दीर्घ संधि होगा। क्या होगा? दीर्घ संधि होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। 6 में देखेंगे फ्रेंड्स, तो 6 में लिखा है उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो उपसर्ग जो होता है शुरुआत में होता है। कब होता है? तो मूल शब्द जो होता है उसके शुरुआत में यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए होगा शब्द के आदि में, क्योंकि आदि का मतलब शुरुआत होता है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर में बताइए। तो 7 में कहा है कि जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जो अंत में जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, प्रत्यय। चलिए अब आते हैं अगला सवाल 8 नंबर से। लिखा है दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होता है समास। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। नेक्स्ट लिखा है 9 नंबर में। लिखा है समास का शाब्दिक अर्थ बताइए क्या है? समास का मतलब होता है छोटा करना, संक्षिप्त करना। संक्षेप आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है 10 नंबर सवाल। कहा गया उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो फ्रेंड्स उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद होता है। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज होता है, 4 प्रकार का। अगला सवाल 11 है। लिखा संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो संस्कृत के जो मूल शब्द होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। तत्सम शब्द ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है 12 में। कहा है वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहा जाता है? तो इसे संज्ञा की श्रेणी में रखते हैं। संज्ञा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट लिखा है 13 नंबर। कहा गया अमीय का पर्यायवाची शब्द बताइए। अमीय का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो सुधा होता है। क्या होता है? सुधा होता है। याद रखिए ऑप्शन बी राइट होगा सभी का। तो 14 नंबर का आंसर करेंगे। लिखा हुआ आलोक का विलोम शब्द बताइए। उल्टा शब्द क्या होगा? आलोक का मतलब कर सकते हैं प्रकाश। तो प्रकाश का उल्टा क्या होता है? अंधकार होता है। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट लिखा है 15 में। कहा गया जो पहले कभी नहीं हुआ उसे क्या कहेंगे? जो पहले कभी नहीं हुआ उसे अभूतपूर्व कहते हैं। अभूतपूर्व ऑप्शन बी में है। चलिए 16 में बताइए। लिखा है जो कहा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? तो जो नहीं कहा जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट 17 है। लिखा है राम पढ़ता है, यह कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्रित वाक्य? तो ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, देखने से ही लग रहा है। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ऑप्शन ए उत्तर सबका राइट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में कहा गया है वाक्य के अशुद्ध भाग जो त्रुटिपूर्ण भाग है उसका चयन करिए। चलिए पहला ऑप्शन है मैं पटना गया। तो उस समय मेरे पास केवल 20 रुपये मात्र थे। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी में त्रुटि है। यहाँ पर किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन डी में। तो यहाँ पर ये जो मात्र शब्द है यहाँ पर केवल के बाद होना चाहिए।
मेरे पास केवल मात्र 20 रुपये थे, केवल मात्र 20 रुपये थे, तब आंसर सही होता। तो एरर आपका किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है। सवाल नंबर 19 लिखा है आसमान पर चढ़ाना, इसका अर्थ क्या है? तो आसमान पर चढ़ाना इसका मतलब होता है अत्यधिक प्रशंसा करना। क्या होता है? अत्यधिक प्रशंसा करना। चलिए 20 लिखा है आँख की किरकिरी होना, इसका अर्थ बताइए क्या है? आँख की किरकिरी होना इसका मतलब होता है अप्रिय लगना। कैसा? अप्रिय लगना, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट देखेंगे 21 में, तो लिखा गया है जैसी करनी वैसी भरनी, का अर्थ बताइए क्या है? जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए होगा कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है, जैसा काम होगा वैसा ही रिजल्ट होगा। तो ऑप्शन ए सबका राइट होगा यहाँ पर। अगला सवाल 22 लिखा है शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति को क्या कहा जाता है? शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति के नाम से जानते हैं, जो ऑप्शन ए में राइट है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं 23 में। लिखा गया अस्थाई भाव की कुल संख्या बताइए कितनी है? तो अस्थाई भाव की कुल संख्या 9 होती है, इसका ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट 24 लिखा है छंद का प्रयोग सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है बताइए? छंद का, तो छंद का प्रयोग आपको ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है 25 लिखा है तरनी तनुजा तट तमाल तरोवर में छाए कौन सा अलंकार है? तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे त बार बार रिपीट कर रहा है, और यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। तो अगला सवाल 26 है। लिखा है निम्न में से कौन सा शब्द ऐसा है जो संज्ञा नहीं है? संज्ञा होता है जो व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध कराए। तो पुस्तक इसमें संज्ञा है, दौड़ संज्ञा है, स्कूल संज्ञा है, लेकिन सुंदर संज्ञा नहीं, ये विशेषण में आता है, ये विशेषता बताने का काम करता है। तो इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, सुंदर इसमें संज्ञा नहीं है। चलिए 27 में बताइए राम ने सीता को फूल दिया, इस वाक्य में कर्ता बताइए। तो कर्ता इसमें राम है, क्योंकि फूल देने का काम कौन किया है? राम ने किया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 28 में बताइएगा लिखा है जल्दी से जल्दी में कौन सा अलंकार है? जल्दी से जल्दी, तो यहाँ भी जल्दी से जल्दी यहाँ पर रिपीट हो रहा है, इसलिए इसका भी आंसर अनुप्रास अलंकार करना क्या है? राइट है। चलिए 29 में बताइए सवाल है कि निम्न में से किस शब्द का पुल्लिंग रूप है? पहला ऑप्शन बच्चा लिखा हुआ है, तो पहला ही ऑप्शन इसका क्या है? राइट है, बच्चा है। नेक्स्ट 30 नंबर में एक मुहावरा बताना है। सवाल है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका अर्थ क्या है? तो नाच न आवे आंगन टेढ़ा, इसका मतलब है अपनी कमी को दूसरों पर डालना, अपनी कमी को दूसरे पर डालना। 31 लिखा है कि निम्न में से कौन सा वाक्य इसमें सही लिखा गया है? 31 नंबर सवाल में पहला ऑप्शन है वह स्कूल जाया, गलत है। दूसरा ऑप्शन है कि वह स्कूल गया, बिल्कुल सही लिखा गया है। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो चुका है। चलिए 32 का आंसर बताइए। 32 में लिखा है सूरज चमक रहा है, इस वाक्य में क्रिया बताइए। तो क्रिया इसमें रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट 33 नंबर सवाल है राम ने किताब पढ़ी और सो गया, इस वाक्य में संयोजक। तो संयोजक यहाँ पर यानी कि और जो आप देख रहे होंगे एक वाक्य और उपवाक्य को जोड़ रहा है, तो और शब्द यहाँ पर कंजंक्शन है, संयोजक है जो जोड़ने का काम किया है, तो इसलिए आंसर इसका ए होगा। चलिए बताइए 34 का आंसर। लिखा है निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण के रूप में इसमें कौन है? तो सुंदर विशेषता बताता है, जैसे लिखते हैं कि राम सुंदर है, तो यहाँ पर राम की विशेषता बताने का काम सुंदर किया है, इसलिए विशेषण ऑप्शन ए हो जाएगा। और हिंदी का अंतिम सवाल है जिसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। क्वेश्चन है राम रोज खेलने जाता है, तो राम रोज क्या किताब खेलने जाता है? तो नहीं। फुटबॉल खेलने जाता है? तो हाँ ये सही है, राम प्रतिदिन फुटबॉल खेलने जाता है। तो फ्रेंड्स ये रहा आप सभी का 35 हिंदी का सवाल। अब फटाफट 15
इंग्लिश का क्वेश्चन भी कमेंट करिए। लिखा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। पहला सवाल में करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? तो पहला का ऑप्शन बी होगा, ही वेंट टू मुंबई यस्टरडे। चलिए 2 नंबर सवाल बताइए, एक फिलर्स है। लिखा इट इज हाई टाइम वी एक्शन। तो यहाँ पर भरना होगा ऑप्शन बी, टुक। भी टुक का यूज करना होगा, टुक। ठीक है। सवाल नंबर 3 है, जिसमें पैसिव फॉर्म में बताना है। सवाल है दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, और इसे अगर पैसिव में बदलते हैं तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन बी, द प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल 4 आ चुका है। तो एंटोनिम बताइए एक्सपैंड का। एक्सपैंड का मतलब क्या होता है? विस्तार करना। ठीक है। और इसका अपोजिट अगर देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कम करना, सिकुड़ना, इस प्रकार से ऑप्शन बी इसका अपोजिट में आ जाएगा। चलिए 5 का आंसर बताइए। लिखा यू डोंट लाइक कॉफ़ी। चलिए इसके बाद जो ऑप्शन डैश दिया उसमें भरेंगे। तो 5 का ऑप्शन बी भरना होगा, डू यू। तो क्वेश्चन टैग्स अगर आपने बनाया होगा, इधर डोंट यानी निगेटिव है तो इधर पॉजिटिव रखना होता है, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। तो डू यू इसका आंसर होगा। चलिए 6 में बताइए। लिखा है विच वन इज़ द सिंपल सेंटेंस। इनमें सिंपल सेंटेंस कौन सा है? बिल्कुल सही आप लोग उत्तर दिए हैं, ऑप्शन सी, आई लाइक टू रीड बुक्स। क्या होगा? आई लाइक टू रीड बुक्स, इसमें सिंपल सेंटेंस है। तो फ्रेंड्स 7 नंबर सवाल है। लिखा है सी इज गुड मैथमेटिक्स। ये पहले भी क्वेश्चन हम करा चुके हैं, पहले भी आया था। यहाँ पर एट प्रीपोजिशन लगेगा। ठीक है। तो गुड एट हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल है। लिखा गया है चूज द साइनो ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब होता है संक्षेप, छोटा, लघु। तो ब्रीफ का जो साइनो यहाँ पर बनेगा वो ऑप्शन बी बनेगा, शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट बन जाएगा। ऑप्शन बी सबका राइट आंसर आ चुका है। तो अब बताइए 9 नंबर सवाल का आंसर। सवाल ये है कि करेक्ट स्पेलिंग चेक करिए ज़रा, कमेटी कौन सा स्पेलिंग इसमें सही लिखा गया है? बिल्कुल सही, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होता है। तो अगला सवाल 10 है, एक फिलर्स है। लिखा इफ़ ही हार्डर ही वुड हैव पास्ट। तब यहाँ पर आंसर सी करना होगा। अगर इधर वुड हैव है तो फर्स्ट क्लाउज में हैड प्लस V3 यानी कि हैड वर्क लिखना होगा। हैड प्लस इधर V3 का यूज करना होता है। ठीक है, फर्स्ट क्लाउज में। तो अगला सवाल 11 आ चुका है, बताइएगा। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और क्वेश्चन लिखा है अ पर्सन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। चलिए 11 का आंसर आप लोग कमेंट करिए। बिल्कुल सही, आशावादी कहते हैं, ऑप्टिमिस्ट होता है। ठीक है, ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी, या जिसे सकारात्मक सोच रखने वाले कहते हैं, तो उसे ही ऑप्टिमिस्ट कहा जाता है। सवाल नंबर 12 कहा गया करेक्ट वॉइस। सवाल है हु रोट द नोवेल। हु रोट दिस नोवेल, इसका कौन सा वॉइस जो है वो सही लिखा गया है? बिल्कुल सही, ऑप्शन ए हो जाएगा, बाय हुम वाज दिस नोवेल रिटेन। ठीक है। अगला सवाल 13, एक फिलर्स है। लिखा है सी फॉर हर एग्जाम्स नाउ। तो क्या फिल करना होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी भरना होगा, सी इज प्रिपेयरिंग फॉर हर एग्जाम्स नाउ। तो फ्रेंड्स 14 नंबर सवाल आ चुका है, जिसमें एक एडियम से लिखा है, करेक्ट एडियम से बताइए। सवाल है टू स्टार्ट समथिंग न्यू। इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही लिखना होगा? बिल्कुल, अगर आप चीज़ नया शुरुआत कर रहे हैं तो इसका बी होगा, टू ब्रेक द आइस। क्या होता है? टू ब्रेक द आइस, इस एडियम्स का अर्थ होता है। ठीक है। आइए अंतिम सवाल आप सभी का 15 है, तो फटाफट कमेंट करिए 15 का आंसर। इनडायरेक्ट स्पीच में बताना है कौन सा सही है। सवाल है ही सेड आई विल कॉल यू टुमारो। आई विल कॉल यू टुमारो, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए आपका उत्तर सही हुआ है। ही सेड दैट ही वुड कॉल मी द नेक्स्ट डे। ठीक है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने टोटल 35 हिंदी और 15 इंग्लिश का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट किया है, और आपका 50 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है।
अब आप लोग देखिए आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपसे कितना सही हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप सभी चैनल पर अगर जो भी नए जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो प्यून का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लगातार हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिए और शेयर करिए।